There was a story about a little boy and a girl, brother and sister. एक छोटे लड़के और लड़की की कहानी जो भाई और बहन थे। One day that little boy was hitting the chameleon with a stone, with his catapult. और एक दिन वो लड़का जो है गुलेर से एक गिरगिट को मार रहा था, पत्थर से मार रहा था। And he missed that. और वो उस निशाने को चूक गया। And the stone went and hit the hen of the neighbor. और वो जो पत्थर है वो जाकर पड़ोसी की मुर्गी को लग गया। And the hen died. और वो मुर्गी मर गई। He looked here and there. उसने यहाँ वहाँ देखा। He thought nobody saw him. उसने सोचा उसे किसी ने नहीं देखा है। And he went and hid that hen, buried that hen. और वो जाकर उस मुर्गी को दफना देता है, छिपा देता है। And he came. और वो वापस आता है। His sister was looking at him. उसकी बहन उसकी ओर देख रही थी। And she said, Raju, और उसने कहा, राजू, you killed that hen. तुमने उस मुर्गी को मारा है। And now your daddy and mommy are going to finish you off. और अब तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें मारेंगे। I will tell them. मैं जाकर उन्हें बताऊंगी। Raju said, please Rani, don't tell them. राजू ने कहा, रानी प्लीज मम्मी डैडी को मत बताना। I will do anything for you. तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। Don't tell them. लेकिन उन्हें मत बताना। She said, if so, उसने कहा, ठीक है। now wash all the vessels which I have to तो wash. जो सारे बर्तन मुझे धोने हैं वो सारे बर्तन अब तुम धोगे। He said, no, तो राजू ने कहा, नहीं, that's your job. वो तुम्हारा काम है। But she said, I will tell daddy. लेकिन उसने कहा, मैं डैडी को बताऊंगी He will give you nice beatings. और वो तुम्हें अच्छे से पीटेंगे। With tears in his eyes, Raju was washing all the vessels. अपने आंखों में आंसू लिए राजू सारे बर्तन साफ करने लगा। And she said, now wash the और clothes. फिर उसकी बहन ने कहा, अभी तुम कपड़े भी धो। Before mommy comes back from the office, I had to wash it, now you wash it. माँ के ऑफिस से घर आने के पहले मुझे ये सब कुछ धोना है, अब तुम इसे धो लो। Otherwise I'll tell mommy. नहीं तो फिर मैं मम्मी को बताऊंगी, She will beat you. वो तुम्हें मारेगी। And with tears he was washing. और बड़े आंसू बहाते हुए वो बर्तन और कपड़े धोने Every लगा। day हर एक she made him do that. वो उससे यही करवाती थी। And he was so angry. और उससे बहुत गुस्सा आया। One day he became angry with himself. और एक दिन उसे खुद पर गुस्सा आया। He said, why should I live in fear? उसने कहा, मैं डर में क्यों जीऊं? Why should I be treated like this by my sister? मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? Instead of hiding my sin, मैं अपने पाप को ढांकने के बजाय why not I go and ask forgiveness from my parents? क्यों न मैं जाकर अपने माता पिता से क्षमा मांग लूं? And when daddy came home, और जब पिताजी घर में आए, he ran to him. वो उसके पास में दौड़ता हुआ He गया said, Daddy, और कहा, डैडी forgive me. मुझे क्षमा कीजिए, Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। I have killed the hen of the मैंने neighbor. पड़ोसी की मुर्गी को मारा है, I am sorry. मुझे माफ कीजिए, I am sorry, Daddy. मुझे माफ कीजिए डैडी, I will never do it. मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। Daddy embraced him डैडी ने उससे गले लगा लिया and kissed him. और उसे चूम लिया। Said, son, why didn't you tell me this the same day? और उसने कहा, बेटा उसी दिन तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं I बताई? would have taken care of it. मैं उससे उस बात से निपट लेता। You could have lived a happy life with my love. तुम तो मेरे प्यार के साथ में अब तक बड़े खुशी का जीवन जी सकते थे। And he wiped away the son's और tears उसने अपने बेटे के आंसू पोंछ दिए and paid the money to the neighbor. और उसने पड़ोसी को उसके जो पैसा चुकाना था वो भी चुका दिया। Rani did not know this. रानी को ये सब कुछ पता नहीं था। She again came and threatened तो Raju. उसने फिर से वापस आकर राजू को Go and धमकाया, wash the तुम vessels. जाओ बर्तन धो। Raju said, राजू ने कहा, I am free. मैं आजाद हूँ, I have been forgiven by daddy. डैडी ने मुझे माफ कर दिया है। You cannot threaten me anymore. अभी तुम मुझे नहीं धमका You सकती, cannot threaten me तुम anymore. मुझे अब डरा नहीं सकती, You cannot threaten me. तुम मुझे नहीं डरा सकती, You cannot threaten me talking about my sins. तुम मेरे पापों के बारे में बताते हुए तुम मुझे डरा नहीं My सकती। sins are gone. मेरे पाप चले गए I हैं, am forgiven. मुझे क्षमा किया गया I है, am forgiven. मुझे माफ किया गया My है, daddy loves me. मेरे डैडी मुझसे प्यार करते हैं, I am free. मैं आजाद हूँ। Tonight you can be free, my brothers and मेरे sisters. भाइयों और बहनों, आज आप आजाद हो सकते हैं। Oh, you don't need to be threatened by the devil. आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। You don't need to be threatened by the people of the world. आपको संसार के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। The Bible says in 1 John 1:9, बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 1:9 में, He is faithful to forgive our sins. वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। And in 1 John 1:7, और पहला यूहन्ना 1:7 में,
The Bible says, बाइबल कहती है the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमारे सारे अपराधों से, सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Tonight, cry out to Jesus, your Father, आज रात आप अपने पिता यीशु को पुकारिए, because He took all your sins upon Himself. क्योंकि उसी ने आपके सारे जो पाप थे अपने ऊपर में ले लिए हैं। The Bible says, बाइबल कहती है in Proverbs 20 and verse 30, नीति वचन अध्याय 20 वचन 13 में, blows and wounds cleanse away evil. और ये जो फूंक है और जो बुराई जो है वो तो बुराई को दूर करते हैं। Anybody who has committed sin has to be given blows. डांट फटकार या जो पिटाई है, जो मार है, वो तो बुराई को, दुष्टता को दूर करती है। They has to be wounded according to the law. और व्यवस्था के अनुसार उन्हें जख्मी किया जाना जरूरी है। Then only their wickedness, their evil will leave them. तभी उनकी दुष्टता, उनकी जो बुराई है उन्हें छोड़कर चली जाएगी। Beatings purge the innermost being. और जो ताड़ना है वो भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध करती है। Many years ago, बहुत साल पहले in Singapore, सिंगापुर में an American citizen committed a crime एक अमेरिकन नागरिक ने वहां पर अपराध किया and he was jailed. और उसे जेल में डाल दिया गया। The judge gave him a sentence to have 7 cane beatings in the public. और जज ने न्याय किया कि सब लोगों के सामने इन्हें 7 बार छड़ी से मारा जाए। Because this young man was an American citizen. क्योंकि ये जवान जो था वो तो अमेरिकी नागरिक था। The American nation, the government of America pleaded for him to Singapore. तो उस समय अमेरिका की जो सरकार थी उन्होंने सिंगापुर के सरकार के सामने विनती की। But Singapore law said a law is a law. लेकिन सिंगापुर का जो कानून व्यवस्था उन्होंने कहा नियम तो नियम है, He has to be caned. इसे वहां पर छड़ी से मारना He ही पड़ेगा has to be beaten with a stick. और इसे वहां पर छड़ी से या बेतों से मारना पड़ेगा, Because that's the judgment. क्योंकि यही तो न्याय है। And before the eyes of everybody, और सभी की आंखों के सामने he was beaten 7 times. उसे 7 बार बेतों से मारा गया। He had to go through the sentence. उसे उस दंड में से होकर जाना पड़ा। Anybody who commits wrong will have to be beaten, will have to be purged according to the law. व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो गलती करता है उसे ताड़ना मिलती है। Only then their evil will be forgiven. और केवल तभी उनकी जो बुराई है उसे क्षमा किया जाता है। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा if my children are beaten, they will die. अगर मेरी संतानों को इस तरह से मारा जाए तो ये मर जाएंगे, So let me go into this और world. इसलिए मैं संसार में जाता हूँ। And so God came down into the world in the form of a man called और Jesus. इसलिए स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य यीशु के रूप में संसार में आए, His blood was pure, और उसका लहू तो बिल्कुल शुद्ध था, God's blood. परमेश्वर का लहू। And He went to the cross to be a sacrifice for every one of our sins. और वो क्रूस पर गए, हम में से हर एक के पाप का बलिदान होने के लिए वो प्रभु क्रूस पर गए। He said, for the sin of every man, every woman in this world, let me be beaten. और उन्होंने कहा कि संसार के हर एक व्यक्ति के पाप के लिए, अपराधों के लिए मैं वो ताड़ना सह लूं। The Roman soldiers whipped him. रोमी सिपाहियों ने उन्हें चाबुक से मारा, His back was bruised. कोड़ों से मारा, उसकी पीठ छील दी गई, Blows, कई बार मारा गया purgings, और कई बार उस पर कोड़े मारे गए, उसको मारा गया। for every one of our हम में sins. से हर एक के पापों के लिए Jesus endured it. यीशु ने उसे सह लिया, Jesus endured it. यीशु ने उसे सह लिया। They tore his back उन्होंने उसकी पीठ को उधेड़ दिया for every one of our sins. हम में से हर एक के पाप के लिए, For us to be free from that कि punishment. हम लोग उस दंड से आजाद हो जाए। Jesus bore our sins. यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया। Our Father suffered for us. हमारा पिता उसने हमारे लिए दुख उठाया। He said, don't beat my son, don't beat my उसने daughter. कहा मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मत मारो, Let me be beaten. उसकी जगह मुझे मारो। Jesus has borne your sins. यीशु ने आपके पापों को उठा लिया। Carry the curses that you receive because of your sins. आपके पापों के कारण जो श्राप आप पर आया था, उन सारे श्रापों को यीशु ने उठा The लिया। blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. और यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। Tonight, open your heart आज रात आप अपने दिल को खोलिए and cry to this loving और इस Father. प्रेमी पिता को पुकार उठिए Tell him, Father, I have committed sin. और उससे कहिए कि हे पिता मैंने पाप किया है, I have been an alcoholic. मैं एक शराबी रहा, I have been selfish. मैं स्वार्थी रहा, I have been immoral. मैं अनैतिक रहा हूँ,
I have been a person taking bribes. मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो घूस लेते I रहा। have destroyed the life of someone. मैंने किसी के जीवन को नाश कर दिया। Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। Forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। I don't want to be beaten. मैं मार नहीं खाना चाहता। I want to turn from my wicked ways. मैं अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाना चाहता हूँ। Make me your child. मुझे अपनी संतान बनाइए। Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। Remove the nature of sin. पाप के स्वभाव को दूर कर दीजिए। Now he will transform you. अभी वो आपको बदल देंगे। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है। He will transform you right वो now. अभी इस समय आपको बदल देंगे। He will transform वो you. आपको बदल देंगे। Shall we close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद कर and लें look up to Jesus right now? और अभी इस समय यीशु की ओर देखते हैं। His mighty power is here. उसकी महान सामर्थ्य Mighty यहाँ है। power to heal is here. आपको चंगाई देने की महान सामर्थ्य यहाँ पर Mighty है। power to deliver us from all the darkness of sin is here. पाप के सारे अंधकार से छुटकारा देने की वो जो सामर्थ्य शक्ति वो अभी यहाँ पर Shall we है। turn to Jesus? आइए हम यीशु की ओर फिर कर आए। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। Jesus is walking amongst us. यीशु हमारे मध्य में चल फिर रहे हैं। His power is coming upon प्रभु us. यीशु की सामर्थ हम पर आ रही है। The Holy Spirit is coming right now. पवित्र आत्मा भी इस समय आ रहा है। Jesus is here. यीशु यहाँ पर है। He is by your side. वो बिल्कुल आपके साथ में है। Open your heart. अपने दिल को खोलिए। Tell him, उससे कहिए, forgive my sin, Lord. मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। Cleanse me. मुझे शुद्ध कर। Come into my heart. मेरे दिल में आ जाइए प्रभु। Come into my heart. मेरे दिल में आइए प्रभु। Come into my heart. मेरे दिल में आइए। Now the Lord is cleansing everyone's soul. अभी परमेश्वर हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। He's cleansing everyone's soul. वो हरेक के प्राण को शुद्ध कर रहे हैं। Mighty cleansing is happening right now. अभी इस समय महान शुद्धिकरण हो रहा है। Throw away your bad habits, अपनी सारी बुरी आदतों को दूर कीजिए। your cigarettes, आपके सिगरेट, your alcohol, आपकी शराब, your drugs, आपके ड्रग्स and the wrong things that you have been surfing in your net online. और आप ऑनलाइन पर नेट पर जो भी गलत चीजें देखते हैं, सर्फिंग करते हैं, उसे दूर कीजिए। Turn away from your wickedness. अपनी दुष्टता से फिर जाइए। Turn away from your sinful thoughts. अपने पाप में विचारों से फिर जाइए। Turn away from your anger against those in the family. और परिवार में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्रोधित होने से फिर जाइए। Turn away from your anger against other people. दूसरे लोगों के लिए आपका जो क्रोध है उस क्रोध से फिर जाइए। Turn to Jesus. यीशु की ओर आइए। Turn away from the wrong things you have done relating to money. पैसों के मामले में आपने जो कुछ भी गलत काम किया उससे आप फिर जाइए। Whatever it is. चाहिए जो भी हो। Now Jesus will clean us up. अब यीशु हमें शुद्ध करेंगे Make us the child of Jesus. और हमें यीशु की संतान बनाएंगे। Right now. अभी इसी समय Open your heart अपने दिल को खोलिए and cry. और पुकारिए। Everybody cry. हर एक व्यक्ति पुकारिए Tell him, wash me with your blood, और Lord. कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो दीजिए। Tell him, wash me with your मुझे blood. अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। Jesus, cleanse me. यीशु मुझे धो दीजिए। Give everybody a new spirit. हर एक व्यक्ति को नई आत्मा दीजिए। The spirit of Jesus. यीशु की आत्मा, New mind. नया मन दीजिए प्रभु। The mind of Christ. मसीह का मन दीजिए। A new body नई as the देह। temple of the Holy Spirit. नई देह दीजिए प्रभु कि ये पवित्र आत्मा का भवन हो जाए। Let everybody become the temple of the Holy Spirit in Jesus' हर name. एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का भवन हो जाए, निवास स्थान हो जाए। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for doing that. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for cleansing everybody. हर एक को शुद्ध करने के लिए धन्यवाद प्रभु।